स्पोरोजेनेसिस पढ़ना है। तो जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। क्या होता है? फॉर्मेशन। यानी इसमें आपका किसका फॉर्मेशन होने वाला है? तो वो आपका होगा मेगास्पोर का। ठीक है, मेगास्पोर का फॉर्मेशन होने वाला है। यहाँ पर लिखा हुआ है मेगास्पोर मदर सेल, इसका क्या होगा? म्यूसिस डिवीजन होगा। तो क्या बनेगा? मेगास्पोर बनेगा। और मेगास्पोर जो मदर सेल है वो क्या होता है? डिप्लॉयड होता है। ध्यान रखिएगा, मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होता है, आप सभी ध्यान रखेंगे। और मेगा स्पोरोजेनेसिस में फॉर्मेशन होगा मेगा स्पोर का। यहाँ पे लिखा हुआ है वही चीज़, ट्रांसलेट करके अच्छे से लिखा हुआ है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। यानी मेगास्पोर का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल से। ठीक है, इज कॉल्ड मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, बार बार माइक्रो याद आ जा रहा है तो उसके लिए सॉरी। मेगा स्पोरोजेनेसिस समझ में आ गया आपको? फिर से एक बार आपको बता देते हैं। मेगा स्पोरोजेनेसिस में फॉर्मेशन होगा किसका? मेगास्पोर का होगा। मेगास्पोर मदर सेल का म्यूसिस डिवीजन होगा तो क्या बनेगा? मेगास्पोर बनेगा। और मेगास्पोर मदर सेल जो है वो है डिप्लॉयड होता है। वहाँ पे यही विस्तार से लिखा हुआ है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल से, इज कॉल्ड मेगा स्पोरोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए ये वाला जो पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे? एम्ब्रियो सेक बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? एम्ब्रियो सेक बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जो ये वाला पार्ट है उसे हम न्यूक्लियस बोलेंगे। और यहाँ पे जो है वो मेगास्पोर मदर सेल MMC, उसी का फुल फॉर्म मैंने लिखा था मेगास्पोर मदर सेल, जो कि डिप्लॉयड होता है। ठीक है, इसका क्या होगा? तो इसका होगा म्यूसिस डिवीज़न होगा। क्या होगा? इसका क्या होगा? म्यूसिस डिवीज़न होगा। तो ये क्या 4 डॉटर सेल बनाएगा, यानी मेगास्पोर टेट्राड बनाएगा। जिसमें से बात करें तो एक मेगास्पोर जो होता है वो फंक्शनल होती है, और 3 मेगास्पोर बात करें तो वो डिजनरेट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने बताया ये वाला जो स्ट्रक्चर है उसे एम्ब्रियो सेक बोलते हैं, इस वाले पार्ट को न्यूक्लियस बोलते हैं, और ये आपका मेगास्पोर मदर सेल हो जाएगा। इसका म्यूसिस डिवीज़न होगा तो ये क्या बनाएगा? मेगास्पोर टेट्राड बनाएगा, यानी 4 सेल बनाएगा डॉटर का। ये 1 2 3 4। ठीक है, ये वाला सेम स्ट्रक्चर है, इसको एम्ब्रियो सेक बोलेंगे, यानी इस वाले पूरे पार्ट को एम्ब्रियो सेक। ये आपका न्यूक्लियस हो जाएगा, और ये आपका मेगास्पोर मदर सेल। यानी कुल मिलाकर मेगास्पोर टेट्राड यानी 4 डॉटर सेल बनाएगी, जिसमें से एक मेगास्पोर फंक्शनल होती है और 3 मेगास्पोर डिग्रेड हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट डाल लीजिएगा, वन फंक्शनल मेगास्पोर। इसकी बात करें तो ये डेवलप कहाँ पे होता है? तो ये होता है एम्ब्रियो सेक में। कहाँ पर होता है? तो एम्ब्रियो सेक में इसका डेवलप होता है वन फंक्शनल मेगास्पोर का। अभी आपने एम्ब्रियो सेक का स्ट्रक्चर देखा था जिसमें न्यूक्लियस था, मेगास्पोर मदर सेल था जो कि डिप्लॉयड होता है, उसका म्यूसिस डिवीजन हुआ तो क्या बना? मेगास्पोर टेट्राड बना, यानी 4 डॉटर सेल बना, जिसमें से एक मेगास्पोर क्या होता है? वो फंक्शनल, और जो 3 मेगास्पोर होता है वो क्या होता है? तो डिजनरेट हो जाता है। यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिएगा वन फंक्शनल मेगास्पोर। इसमें क्या है? मेगास्पोर इसका माइटोसिस डिवीज़न होगा तो ये 2 हो जाएंगे, और दोनों अपोजिट साइड में आपको देखने को मिलेंगे, एक इधर और एक इधर। इन दोनों का माइटोसिस डिवीज़न होगा तो यहाँ पर भी 4 हो जाएंगे। 2 पहले 2 थे, उसका माइटोसिस डिवीज़न होगा तो वो 4 हो जाएंगे, वो दोनों आपको अपोजिट साइड में देखने को मिलेंगे। अब 4 थे तो इनका माइटोसिस डिवीज़न हुआ तो ये 8 हो गए कुल मिलाकर, और यहाँ पर आपको 2 साइड देखने को मिल जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं 248 न्यूक्लिएट स्टेज ऑफ एम्ब्रियो सेक। ध्यान रखिएगा, क्या बोलेंगे? 248 न्यूक्लिएट स्टेज ऑफ एम्ब्रियो सेक, इसको आप सभी ध्यान रखिएगा। वही यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड्स माइटोटिकली इनटू 2 न्यूक्लियाई विच मूव्स अपोजिट साइड। ठीक है, माइटोटिकली। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि जब इनका मेगास्पोर इनका माइटोसिस डिवीज़न होगा तो ये क्या होगा? 2 न्यूक्लियाई में बढ़ता जाएगा, और ये क्या है? अपोजिट साइड में होते जाएंगे। देखिए यहाँ पर एक फिगर बना हुआ है जो कि एम्ब्रियो सेक का यहाँ पर आपको जो फिगर है वो आपको दिख रहा है।
इसमें हमें ये देखना है कि जो 8 न्यूक्लियाई है उसको हम किस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे। इस फिगर में आपको ये दिखने वाला है, ठीक है। सबसे बड़ी सेल कौन है ये आपको अभी इसमें दिख जाएगा। देखिए जो ऊपर यहाँ पे 3 सेल दिख रहा है ना, उसको बोलेंगे एंटीपोडाल सेल, ठीक है। अब हम सबसे नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर आपको 2 कॉर्नर पे यहाँ पे सेल दिख रहा होगा, इन दोनों को हम बोलते हैं सिनर्जिड सेल। क्या बोलते हैं? सिनर्जिड सेल बोलते हैं। और बीच में आपको एक तीर जैसा निशान दिख रहा है, उसको हम बोलते हैं एक सेल, ठीक है। और यहाँ से लेकर पूरा अंत तक यानी एक सेल होता है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रल सेल। क्या बोलते हैं? सेंट्रल सेल बोलते हैं। और सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियाई होते हैं जिसको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे 7 सेल प्राप्त हो गए। कैसे? तो चलिए देख लेते हैं। ऊपर आपके 3 सेल हो गए तो गिन लेते हैं, 3 हो गए। नीचे आपके कितने हो गए? 3 हो गए। कैसे? 2 सिनर्जिड सेल हो गए तो 3 2 5 हो गए। एक सेल एक हो गया तो 6 हो गया। और एक आपका बीच में यहाँ दिख रहा होगा सेंट्रल सेल, और यही आपकी सबसे बड़ी सेल होती है। तो टोटल कितने हो गए? 7 सेल हो गए। और सेंट्रल सेल के पास 2 न्यूक्लियाई होती है, तो टोटल काउंट करेंगे तो 8 न्यूक्लिएट हो जाएगा आपको। तो इसलिए इसको बोला जाता है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज। यहाँ से एग्जाम में आपके प्रश्न भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। जो सिनर्जिड सेल है वहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर बना होता है। हालांकि जब ये नोट्स को तैयार किया जा रहा था तो वहाँ पे मैं मतलब लिखना भूल गया था, तो चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। और यहाँ पर मैं बता भी नहीं पाऊँगा क्या है, क्योंकि मेरे पास टैब भी नहीं है और ना ही पेन है। मतलब पहले का जो क्लास था वो रिकॉर्ड हो चुका था, और अभी जो मैं कर रहा हूँ तो वहाँ पर मतलब मेरे पास पैड भी नहीं है और पेन भी नहीं है, तो थोड़ा फिंगर से समझाने में दिक्कत हो रहा है मोबाइल में, ठीक है। तो आप थोड़ा सा भी एडजस्टमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, जो सिनर्जिड सेल है उस पर क्या है, कुछ स्ट्रक्चर बने होते हैं जिसको हम फिलीफॉर्म एप्रोटस बोलते हैं। और उसका जो काम होता है ना, वो क्या करता है, पोलन ट्यूब को गाइड करता है कि पोलन ट्यूब कैसे एंटर करेगी, ठीक है। और ऊपर वाले को हम कहते हैं चलाजल एंड, और चलाजल एंड पर ही आपको एंटीपोडाल सेल देखने को मिलता है। बात करें सिनर्जिड सेल कहाँ पर देखने को मिलेगा और कौन से एंड पर देखने को मिलेगा, तो वो होता है माइक्रोपाइलर एंड। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है? मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं बार बार यही कह रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है समझाने में, क्योंकि मुझे आदत पड़ी हुई है टैब और पेन की, तो अब नहीं है तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो आप सभी एडजस्टमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। ऊपर जो 3 सेल है उसको एंटीपोडाल सेल, नीचे आपको 2 दिख रहा होगा ऐसे तीर लगा हुआ है, सिनर्जिड सेल। और सिनर्जिड सेल के बीच में जो छोटा सा एरो है उसको बोलेंगे एक सेल। और सेंट्रल सेल सबसे बड़ी सेल होती है। आपको एक बार कट करके मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ। ये जो है ना, ये आपका क्या है, सेंट्रल सेल है। और सेंट्रल सेल सबसे बड़ी सेल होती है, और इसके अंदर ही 2 न्यूक्लियाई होते हैं जिसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। तो उम्मीद करते हैं आपको क्लियर तौर पे समझ में आ गया होगा। तो अब हमें देखना है कि पॉलिनेशन होता क्या है। अब हमें देखना है कि पॉलिनेशन कैसे होगा। तो लिखा हुआ है पॉलिनेशन इज अ मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, यानी पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा किससे, फ्रॉम एंथर से। एंथर से ही पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा टू द स्टिग्मा ऑफ ए पिस्टिल। पिस्टिल का जो पार्ट है स्टिग्मा, उस पर क्या होगा, उस पर होगा एंथर से पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होगा किस पर, तो स्टिग्मा पर होगा। यहाँ पर एक आपको अब जो फिगर है वो दिखाया गया है कि ये आपका क्या है, फीमेल का पार्ट हो जाएगा, ठीक है, पिस्टिल हो जाएगा। और ये मेल का पार्ट हो जाएगा, ये वाला जो कि क्या है, एंथर है। और एंथर में ही क्या, पोलन ग्रेन भरा रहता है, ठीक है। पोलन ग्रेन किस में भरा रहता है, तो एंथर में भरा रहता है। और पिस्टिल का जो पार्ट है वो आपका क्या होता है, स्टिग्मा। और स्टिग्मा पर ही क्या होता है, जो पोलन ग्रेन होता है वो ट्रांसफ़र होता है स्टिग्मा पर। यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है ना ऐसे, ये देखिए, ये क्या है, फीमेल पार्ट, ये आपका हो जाएगा पिस्टिल। और पिस्टिल का सबसे ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा हो जाएगा। और ये जो गया है वो आपका क्या है, एंथर है। और इसमें क्या भरा हुआ है, तो पोलन ग्रेन भरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अच्छे से हो नहीं पा रहा है, वरना मैं आपको बताता। जो अभी पेन से दिख रहा है ना, उसमें क्या है, पोलन ग्रेन भरा हुआ है। और वही ट्रांसफ़र होगा किस पे, फीमेल पार्ट पे ट्रांसफ़र होगा। तो वही लिखा गया है, पोलिनेशन इज अ मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन, यानी पोलन ग्रेन को ट्रांसफ़र करने वाला एक मैकेनिज्म है जो कि किससे, एंथर से ट्रांसफ़र होगा। कहाँ पर, स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र होगा, जो कि किसका पार्ट है, तो वो पिस्टिल का पार्ट हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? चलिए, अब हमें ये देखना है कि काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन, यानी पॉलिनेशन के कितने भेद होते हैं, ये देख लेते हैं कितने प्रकार के हो सकते हैं।
पहला होता है ऑटोगेमी, दूसरा होता है जिटोनोगेमी और तीसरा आपका होता है जीनोमोगेमी। मैंने यहाँ पर लिखना भूल गया है, तो जीनोमोगेमी XENOGAMY, इसको आप सभी नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि फिंगर से लिख नहीं पाऊँगा और लिखने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। तो आप सभी लिख लीजिए XENOGAMY, जीनोमोगेमी, ये आपका हो जाएगा ऑटोगेमी, जिटोनोगेमी और जीनोमोगेमी, ठीक है। देखिए ऑटोगेमी में क्या होता है कि सेल्फ फ्यूज़न होता है। क्या होता है? सेल्फ फ्यूज़न होता है, यानी कि इसमें सेम प्लांट और सेम फ्लावर देखने को मिलता है, यानी एक ही क्या है पौधे पर आपका फीमेल पार्ट भी रहता है और क्या है मेल पार्ट भी रहता है। तो जो मेल पार्ट है वो क्या करता है, सेल्फ फ्यूज़न करता है फीमेल वाले पार्ट पे, तो आपका होता है ऑटोगेमी, ठीक है। अब देख लेते हैं जिटोनोगेमी में क्या होता है। इसमें क्या होगा कि सेम प्लांट रहेगा, मतलब एक ही पौधे पर क्या होता है मेल और फीमेल दोनों अलग अलग फ्लावर, यानी कि डिफरेंट फ्लावर, यानी एक आपका पौधा रहेगा, ठीक है, लेकिन जो फ्लावर है वो अलग अलग रहेंगे, मतलब एक कह सकते हैं अलग अलग साइड पे रहेंगे। ये आपको फिगर में भी यहाँ पे दिख रहा होगा कि दो अलग अलग साइड पे हैं। तो क्या होगा, यहाँ से फीमेल वाले पार्ट पे पोलन ग्रेन जाएगा, तो इसमें कह सकते हैं कि इसमें फूल जो है वो अलग अलग होता है और प्लांट जो होता है वो आपका सेम रहता है, तो वो आपका जिटोनोगेमी में आ जाएगा। और जीनोगेमी में क्या होगा, इसमें होगा यूनिसेक्सुअल, क्या होता है ये कि इसमें मेल वाला जो प्लांट है ना वो बिल्कुल अलग होता है और फीमेल वाला प्लांट है वो भी बिल्कुल अलग होता है। तो यहाँ पे लिखा गया है डिफरेंट प्लांट और डिफरेंट फ्लावर, यानी कि मेल वाला जो प्लांट है वो अलग होगा और फीमेल वाला जो प्लांट है वो अलग होगा। इस तरीके से आपका पॉलिनेशन 3 प्रकार से देखने को मिलता है। और भी जो बातें बाकी रह गई हैं उसको हम अगले क्लास में करने की कोशिश करेंगे और उसमें अच्छे से डिटेल से समझेंगे। तो आज के इस क्लास में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको जिस तरीके से समझाया गया है या थोड़ी बहुत दिक्कतें आपको हुई हैं, क्योंकि पेन है नहीं तो फिंगर से जितना हो पा रहा है मैंने बताने की कोशिश की है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो थोड़ा बहुत ठीक ही लगा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप सभी लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और क्लास 9th से लेकर 12th तक ग्रामर की क्लास अपलोड की जाती है, जिसमें अभी प्रेजेंट टाइम में एक्टिव से पैसिव क्लास कराया जा रहा है। 10th ऑलरेडी करा दिया गया है 22 से 23 क्लास में, तो आप सभी उसको वॉच कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप सभी को एग्ज़ाम देना है। 10th और 12th के स्टूडेंट को खासतौर पे उनको बोर्ड एग्ज़ाम देना है, तो उनके लिए तैयारी बेहतर होनी चाहिए, तभी जाकर आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। उसके लिए इस चैनल पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया जा रहा है, तो आप सभी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ठीक है। धन्यवाद, अगले क्लास में मिलते हैं।